अल्लाह का शुक्र है, सब थक तो गए मगर मजा आ गया। बच्चों, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। ये वो थकन है बेटा जो दिल को भली लगती है। काश के हर बार ऐसी ही थकन हो। सबसे ज्यादा दिलान थक गई है। ना काम करने देते हो और ना ही मजाक उड़ाने का मौका जाने देते हो। मजाक नहीं कर रहा, लेबल लगाना आसान नहीं। बारान ठीक कर रहा है बेटी, असल काम तो वही था। अगर लेबल ना होते तो सारी पैकिंग गड़मड़ हो जाती, बहुत मुश्किल होती। हौसला बढ़ाने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले साल आप सबसे बदला जरूर लूंगी। बस पहले हमारा बेबी गोद में आ जाए, अगले साल सारी पैकिंग तुम्हारी जिम्मेदारी, वादा। और तमाम लेबल हमारा बेबी लगाएगा, इंशाल्लाह। सहरी का सारा इंतजाम हो गया है। उस लड़की ने संभाल लिया सब। गुल ने चेक भी कर लिया है। मैं आप सबके लिए फैनिया भी बना दूंगी। आपको याद रहा? मुझे बहुत पसंद है। आयतन रमजान में वही बनाती थी। अब वो नहीं रही, मगर बरसों बाद अपनी फैमिली के साथ खैरियत से सहरी करने जा रहा हूं। शुक्र है खुदा का। अच्छा चलो, खाना भी खा लिया, अब नींद आने लगी है। जल्दी सोने चलें ताकि सहरी पर ताज़ा दम उठे। अल्लाह सबकी खैर करे। चलो आ जाओ। अम्मी जान, आप ठीक है ना? ठीक हूं, बस ये साल थोड़ा भारी गुजरा मेरे लिए। पिछले रमजान में मैं लोगों की मदद कर रही थी और इस रमजान खुद एक पनागुज़ीन की तरह इस हवेली में हूं। शायद इसी का बोझ है मेरे दिल पे। भला ये क्या बात हुई? ये घर आपका भी है सबिया साहिबा। हम सब एक फैमिली हैं। यही बात तो मुझे और शर्मिंदा कर देती है। जिसने तुम्हारी जान लेना चाही थी, उसी को तुमने अपने घर में पनाह दी। नहीं जानती कि इतनी मेहरबानी की हकदार मैं हूं भी या नहीं। इंसान तो गलती करता है, असल बात यह है उससे सबक सीखना। क्या ऐसा नहीं? हाँ, बहुत शुक्रिया, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। ठीक हूं मैं बेटा। अल्लाह हम सबको सुकून दे। शुक्रिया। चलो अब चलें। मेरी लेबल्स की रानी, सोने का वक्त है। दही।
हर जगह देख लिया, कहीं भी नई पोस्ट नहीं डाली उसने। जाहिर है सलमा के साथ इतना खुश जो है, वक्त ही कहाँ मिलेगा कि कोई नई पोस्ट डाले। मेरी जान, अब तक नहीं सोई तुम? नहीं, वो नींद ही नहीं आ रही। अंदर आओ ना। तुम्हारे दिल में कुछ तो चल रहा है, क्या तुम मुझसे भी शेयर नहीं करोगी? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है मेरे साथ। ठीक है, तुम सो जाओ मेरी जान। तुमने रोजा रखने का इरादा किया है, फिर सहरी में उठ नहीं सकोगी। तुम फिक्र मत करो, मैं पलक झपकते ही जाग जाऊंगी। अच्छा देखते हैं फिर, बिस्तर जीतता है या दस्तरखान। चलो सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट, मैं तुम्हें जगा दूंगी। शब बखैर। तुमने तो हारून को अपने दिमाग पर ही सवार कर लिया है यार, जैसे 2 मिनट में अपनी तस्वीर डाल देगा। चलो सो जाओ यास्मीन, सो जाओ। हाँ, तो कल का क्या प्लान है? ऑफिस जाऊंगा, एक मीटिंग है। मैं भी चलूंगी। ऑफिस? क्यों? दिल चाह रहा है तो मैं साथ चलूंगी। दिलान, मुझे कुछ नहीं होगा, इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, और बहुत सी वजूहात हैं जिनका सिरा एक ही जगह जाके ठहरता है, जवाहिर पर। मत करो फिक्र, वो आदमी अब हमारी फैमिली के लिए कोई खतरा नहीं है। पुरसुकून रहो। चलो अब सो जाएं। अब जाग भी जाओ यास्मीन, चलो। यार थोड़ा और सो लेती तो अच्छा होता, तुमने इतनी जल्दी क्यों उठा दिया मुझे? मैं बगैर खाए भी रोजा रख सकती हूँ। अरे यास्मीन, रोजे में सारा दिन तुम क्या करोगी? खुदा के वास्ते जागो। हाँ, मुझे ये डर है कि कहीं काम करते करते गिर ना जाओ। ये देखो कितने अच्छे अच्छे पकवान बने हैं। यास्मीन, मैंने अंडे वाले आलू भी बनाए हैं तुम्हारे लिए। हाय जयदत्त, अगर बाबा होते तो मुझसे ले लेकर खाते। अरे जवेरिया, बाबा के बगैर ये पहला रमजान है ना हमारा। उनके बारे में सोचता हूँ तो बहुत अजीब सा लगता है। जब अम्मी बाबा याद आते हैं तो मेरे दिल में एक चुभन सी होने लगती है। हाँ, जयदत्त, ये इस वक्त कौन आया? किसी को बुलाया है? मैंने हारून को बुला लिया था ताकि उसे अकेले सहरी ना करनी पड़े। मैं लेकर आता हूँ उसे। हारून आया है? मैं जरा मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाती हूँ। परेशान मत होना, बस मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जाओ। तुम सो जाओ, आराम करो। मैं भी चलूंगी। अच्छा ठीक है,
बेटी, तुम क्यों इस हालत में उठकर आ गई? चाहे रोजा ना रख सकूं मैं, मगर सहरी साथ करना चाहती थी। अच्छा तो फिर उधर बैठ जाओ। जब मैं तुम सबको देखती हूँ तो यूं लगता है जैसे हर कोई इस खानदान का एक बहुत कीमती और नायाब और अनोखा नगीना हो। ये साल हम सबके लिए बहुत कठिन गुजरा, जाने क्या क्या हुआ, हमने क्या क्या देखा, मगर खुदा का शुक्र है कि इस दस्तरखान के गिर्द आज हमें बैठना नसीब हुआ, क्योंकि हम एक खानदान हैं। और खानदान को जोड़कर रखने वाला गारा मोहब्बत और एहतराम है। अगर खानदान में मोहब्बत और एहतराम ना हो तो ये नगीने टूटकर बिखर जाते हैं और सब कुछ ढह जाता है, और इससे ज्यादा बदनसीबी की बात और कोई नहीं। इसलिए कोई भी वक्त हो, कोई भी बात हो, हम में से किसी को भी मोहब्बत और एक दूसरे पर कायम एतमाद और भरोसा छोड़ने की इजाजत नहीं। अल्लाह करे हम सब हर रमजान इसी तरह इस दस्तरखान पर हमेशा इसी तरह साथ जमा हो। आमीन आमीन आमीन। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। क्या खूब कहा अम्मा जान। आज अगर मैं तुम सबके बीच बरसों बाद खैरियत से बैठा हूं तो ये तुम सबकी मोहब्बत का ही कमाल है, क्योंकि मोहब्बत ना हो तो खानदान भी नहीं रहता। इसके अलावा हम सबको खुदा का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे खानदान में बहुत जल्द एक नया मेहमान भी शामिल होने वाला है। इंशाल्लाह ये दस्तरखान और भी बढ़ेगा। बस हमारा प्यार और रिश्ता कभी ना टूटे और ना कभी बिखरे। आमीन। चलें फिर अजान से पहले शुरू करते हैं। सबको खाने की दावत है। अल्लाह कबूल करे। अच्छा सुने जवदत भाई, रमजान की बरकतों की वजह से कसम से ऑर्डर्स की भरमार हो गई है। इफ्तार के ऑर्डर्स की बात कर रहे हो ना? देखें जितनी भी कंपनी हैं वो सब हमसे ऑर्डर ले रही हैं। पूरा रमजान देखना ऐसा ही होगा। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, मगर मुझे तुम्हारी और यास्मीन की थकन की फिक्र है कसम से। नहीं भाभी, नहीं थकेंगे। यानी मेहनती लोगों से अल्लाह खुश होता है। हम शिकायत नहीं करते हैं ना यास्मीन? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यास्मीन बात सुनो, जब जगाया था तो उस वक्त बिल्कुल जूम भी लग रही थी, अब अचानक से क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जानती हो मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ बस। ओह चलो तो फिर इसे पहली सहरी का जोश कह देते हैं। हाँ तो यास्मीन, क्या तुम भी रोजा रखोगी? हाँ मैं भी, मतलब रोजा रख रही हूँ, बस अल्लाह कबूल करे। ये तो अच्छी बात है, जबरदस्त। तो चलो फिर ये भी खा कर देखो। ये नहीं बस करो, मेरे लिए इतना ही काफी है, बहुत खा लिया।
अरे नहीं, और तो लो जरा। नहीं। अरे देखो, अपना पेट भर लेना, कहीं भूखी न रह जाना। ये लो, ठीक है? सहरी में खाना जरूरी है। और हाँ, पानी भी पी लेना। तुम ये सब क्यों ले आए? तुमको नीचे ना आना पड़े, और सबके रोजे हैं इसलिए खाना ऊपर ले आया। चलो आ जाओ। बैठ जाओ। हम दोनों ही बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि बाबा हमें बहुत ज्यादा चाहते हैं। तुम्हारे बगैर सांस तक नहीं ले सकता। तुम दोनों मेरा सब कुछ हो। चलो खाओ। मगर मैं ये सब तुम्हारे सामने नहीं खा सकती, क्योंकि तुम्हारा रोजा है। बस यही तो असल आजमाइश है। इत्मीनान से खाओ। नहीं मेरी जान, मेरा दिल नहीं मानता। ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल चाहे। चलता हूं, आराम से खाना। शुक्रिया तुम्हारा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मगर तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? इफ्तार के पकवान वक्त पर बन जाएंगे, कोई जल्दी नहीं थी। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे काम करना अच्छा लगता है। वैसे भी घर में फ्री बैठकर क्या करूंगी मैं। चलो ठीक है फिर, जैसा तुम चाहो। तुम यहाँ होती हो तो मेरा दिल भी लगा रहता है। अच्छा, तो मैं चेंज कर कर अभी आती हूँ। ये मेरे आने पर खुश हुआ, इसका मतलब कि हारून भी मेरे लिए कुछ महसूस करता है। चलो तो ये करते हैं कि इफ्तार के ऑर्डर्स पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं, ताकि शाम में कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। मैं जरा रेडी हो जाऊं। बाबा मैं जा रहा हूं। प्रेजेंटेशन की फाइल भूल गया था, वो लेने आया हूं। कहां जा रहे हो बेटा? मीटिंग में? अभी तो काफी वक्त है। हाँ, मिल गई। पहले जेल जाऊंगा मैं, जवाहिर से बात करनी है। देखते हैं असल मसला क्या है। तो तुमने फैसला कर ही लिया है? और कोई रास्ता भी नहीं था। जैसा तुम्हारा दिल चाहे। रुको, मैं भी चलता हूं। नहीं बाबा, आप तैयारियां देखें, और दिलान को बिल्कुल ना बताइएगा कि मैं जेल जा रहा हूं। वो बिला वजह परेशान हो जाएगी। तुम जाओ, उसकी फिक्र ना करो। चलता हूं। क्या आ सकती हूँ मैं? क्या तुम कहीं जा रहे हो? अभी तो मीटिंग का वक्त नहीं हुआ। जल्दी जाकर कुछ काम निपटाऊंगा। ठीक है, काम करोगे, मगर कंपनी में तो नहीं होगे। आज रमजान का पहला दिन है, भूल गए क्या? कारबी खानदान की रिवायत है,
कि पहली इफ्तारी सब मिलकर बनाते हैं। अब गुल और फराद भी शादीशुदा हैं, यानी हम सब मिलकर इफ्तार की तैयारी करेंगे। बेटी ठीक कह रही है। तो क्या हम चले बाहर? आनकार आबे, किचन में इंतजार हो रहा है। तुम थक गई होगी, इफ्तार तक आराम करो। चलो बैठ जाओ। ठीक कह रहे हो, पाँव में दर्द हो रहा है। तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो।
अब देखो ना, थका लिया खुद को। ये थकन तो कुछ भी नहीं, बस जरा लेटूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट जाओ। सो भी गई। आओ आओ बैठो बारान, इसे अपना ही घर समझो। अब सीधी बात करना, क्या चाहते हो तुम? क्या वो खत नहीं पढ़ा तुमने? कैसा खत? मतलब कि अब तक नहीं पढ़ा। मैंने तो सोचा था अगर तुम वो पढ़ोगे तो फिर। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा खत? मतलब तुम्हें कुछ पता नहीं है, यानी तुमसे छुपाया गया है। जिंदगी का यही उसूल है, धोखा देने वाला हमेशा अपना ही होता है। बकवास बंद करो और सीधी तरह बताओ कि मसला क्या है। नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो खत कोई आम खत नहीं है। उसे एक अदबी तौर पर पढ़ना होगा तुम्हें, धीरे धीरे से, हर लफ्ज का वजन महसूस करके हक अदा करना होगा। बिना वजह चाले मत चलो। मैं तुम्हें कल तक की मोहलत देता हूं कारा पे, जाकर वो खत ढूंढो और अगर तब भी ना ढूंढ सके तब मैं तुम्हें लफ्ज पर लफ्ज बता दूंगा। फिर से वही खेल, मगर मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। खेल खेलने वाला मैं नहीं, तुम्हारा खानदान है। तुमने हमेशा दुश्मनों को बाहर तलाश किया, मगर असल दुश्मन तो हमेशा तुम्हारे घर में आसपास ही रहे। मोहतात रहना सीखो बारान। बारान, या अल्लाह, ये यहाँ भी नहीं है, शायद मीटिंग में है। कॉल भी नहीं उठा रहा। कहीं जवाहिर के पास तो नहीं चला गया? बारान को देखा तुमने? नहीं, वो कहीं नहीं है। नहीं, आसपास ही तो था। अफ्तार से पहले कहाँ जा सकता है वो लड़का? नहीं मालूम, फोन भी बंद है उसका। वो जवाहिर के पास तो नहीं गया। देखें दादी जान, हमें बारान को सब कुछ बता देना चाहिए। इस कश्मकश की वजह से बहुत थक गई हूँ मैं। हरगिज नहीं, सोचना भी मत। क्या तुम इस खानदान को तोड़ना चाहती हो दिलान? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम खामोश रहोगी, समझी? मैं भी पता करती हूँ बारान कहाँ है।
कुदरत बेटा। जी अम्मा जान। बारान कहाँ है? बगैर बताए चला गया है। बहू से राब्ता नहीं कर पा रही, बहुत परेशान हो गई है वो। दफ्तर गया है, मीटिंग में होगा इसलिए फोन नहीं उठा रहा। हाँ ठीक है बेटा, सही कह रहे हो। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। सुन लिया, सब कुछ ठीक है। हमें उस बात को नहीं छुपाना चाहिए दादी जान। जवाहिर खामोश नहीं बैठेगा, वो किसी भी तरह बारान को सब कुछ बताकर ही रहेगा। उसके बताने से पहले हमें बारान को सब कुछ खुद बता देना चाहिए। बेटी, क्या मैंने तुम्हें चुप रहने को नहीं कहा था? वक्त आने पर सब कुछ मैं खुद ही बता दूंगी सबको, तुम उसकी फिक्र मत करो। हाँ तो अब क्या सूरत हाल है? कितना वक्त रह गया है? अभी तो 4 से 5 घंटे बाकी हैं। अरे भाई, मैं इफ्तार का नहीं पूछ रहा था, ऑर्डर्स कहाँ तक पहुँचे हैं ये पूछ रहा था। अच्छा, मुझे लगा कि तुम। अगर तुमने अभी से ये सब शुरू कर दिया तो हमारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। तुम तो सुबह से जमाइयाँ ले रही हो। क्या हो गया? बिल्कुल नहीं, मैं तो एकदम फ्रेश हूँ। अच्छा, कुछ नहीं कह रहा, रिलैक्स हो जाओ। बताओ क्या रह गया है, लिस्ट देखकर बताओ मुझे। कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले 2 मेन्यू मांग रहे हैं, वो भी 10 बंदों के लिए। उन्हें ये सब चीजें इफ्तार से 5 मिनट पहले चाहिए ताकि सब गर्म रहे। समझ गया, ये भी ठीक है, ये भी, ये वाला भी। बहुत खूब, सारे ऑर्डर सही हैं। चलो अब शुरू करते हैं। चलो, क्या इंतजार कर रही हो? वो सब्जियां काटो जल्दी से, चलो। ठीक है। हारून, अच्छा, मैं सोच रही थी कि मेन्यू में हम रसमलाई भी शामिल करते हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं, लेकिन आज नहीं, वक्त कम है। तो हम इसे कल मेन्यू में ऐड कर देंगे, ठीक है? ठीक है, देखेंगे। तुम्हें बहुत पसंद है क्या? मेरी अम्मी अक्सर बनाया करती थी। बस मुझे अपना बचपन याद आ गया, मैं बहुत छोटी थी तब। वैसे मैंने सालों से नहीं खाया, लेकिन उसका जायका अब भी याद है मुझे। ऐसा ही होता है। अच्छा, एक काम करो, जाकर ऑर्डर लाइन बंद कर दो ताकि बाद में रश ना हो जाए। ठीक है, ये काम हो जाएगा। हारून, आज शाम इफ्तार पर आओगे ना? मैं चाहती हूँ कि हम आज एक साथ इफ्तार करें, तो इसीलिए पूछ रही थी कि आज शाम कोई प्लान तो नहीं है? अरे नहीं, कुछ काम है मुझे, वहां से सीधा आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, मेल का इंतजार कर रहा हूं, बाकी बातें मिलकर करेंगे। बेटा कहां चले गए थे? खबर क्यों नहीं दी? मैं तो परेशान हो गया था। बारान, क्या हो रहा है? जवाहिर ने क्या कहा, जवाब दो। उसने मुझे कोई खत भेजा है। कैसा खत? नहीं पता, उल्टी सीधी बातें की, इसीलिए मेरा उस खत को पढ़ना लाजमी है। खत होता तो मैं मिल जाता। यही तो मसला है बाबा, वो खत मेरे हाथ में नहीं आया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जवाहिर झूठ भी तो बोल सकता है, खत का कोई वजूद ही ना हो। नहीं बाबा, वो बहुत पूरी यकीन था, कुछ ना कुछ तो है। या अल्लाह, फिर वो खत कहां चला गया? चलो सबसे पूछते हैं। पूछना होगा हर किसी से। वो डाक आ गई है, कदर खातून ने तुम्हारे ऑफिस में रख दी है। हाँ, तो मेरी मेज पर होगा। वो कोई खत वगैरह तो नहीं है? फिलहाल किसी को मत बताइएगा। ठीक है, मैं जरा एक अहम काम से जा रहा हूं।
अभी तक तो किसी को कोई खबर नहीं। हाँ, मैं इत्तला दे दूंगा। ठीक है। जवाहिर के खत के बारे में आप क्या जानते हैं? फोन बंद करो, वापस कॉल करता हूं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे साथ खेलने की कोशिश मत कीजिएगा। मुझसे चाहे तुम कोई सी भी कसम ले लो, मैं नहीं जानता। कौन सा खत? फिर बात करूंगा मैं। बारान, तुम मुझे सोता हुआ छोड़कर अकेले ऑफिस चले गए थे। जगा देते तो मैं भी साथ में चलती। बारान, प्लीज मत जाओ। जवाहिर सैफ तुम्हें उकसाना चाहता है। वो बेहद खतरनाक इंसान है। तुमने हमेशा दुश्मनों को बाहर तलाश किया, मगर असल दुश्मन तो हमेशा तुम्हारे घर में आसपास ही रहे। मोहतात रहना सीखो बारान। दिलान, दिलान, तुम ठीक तो हो ना? तबीयत तो खराब नहीं है तुम्हारी? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं, बस थोड़ा थका हुआ हूं। तो फिर जब तक हम दस्तरखान लगाते हैं, तुम जाकर आराम कर लो। जाकर उन्हें देख लेती हूँ मैं। आज हमारी बेबी के साथ हमारा पहला इफ्तार है। यास्मीन की नजर घड़ी पे ही अटकी हुई है। शायद इफ्तार के लिए 1-1 मिनट गिन रही है। हाँ, ऐसा ही लगता है। पता नहीं इफ्तार का वक्त गिन रही है या हारून का इंतजार कर रही है, ये नहीं जानती। मैं देखता हूं। हारून आया होगा शायद। आ जाओ मेरे भाई। शाम बखैर। शाम बखैर। शाम बखैर। शाम बखैर। मैं और सलमा ऑफिस के कुछ कामों में मसरूफ थे। इफ्तार का वक्त करीब आया तो मैंने सोचा इसे भी साथ ले आऊं। उम्मीद है सहमत नहीं होगी। अरे नहीं सलमा, रमजान के महीने में मेहमानों का बड़ा मकाम होता है, नेमत होते हैं। दस्तरखान सबके लिए है। हाँ बिल्कुल, प्लीज आ जाओ, साथ मिलकर इफ्तार करते हैं। मैं खाना लगा देती हूँ, बैठे आप लोग। चलो आ जाओ, बैठो जल्दी से, वक्त होने वाला है। हाँ ये लो, ये भी निकाल कर ले आओ। बहुत शुक्रिया। बेटी, तुम भी कदर आपा के पास जाकर बैठ जाओ। जी ठीक है आजाद साहिबा। अच्छा अहमद भाई, सब अपनी अपनी जगह बैठ चुके हैं तो अब आप ही अपने उन खूबसूरत कलमात से कुछ सुनाएं। पहला इफ्तार है, दिल खुल जाए सबका। जी जैसा आप कहें। इमाम गजाली ने फरमाया, रमजान का आगाज रहमत है, दरमियान बख्शिश और इख्तिताम
जहन्नुम से हमें निजात दिलाता है। हकीकत में रमजान का महीना हमें अपने आप का मुहासबा करने का मौका देता है। यह ऐसा वक्त होता है जब हम अपने आसपास के दुख दर्द को भाईचारे के जज्बे से दूर कर कर जिंदगी आसान कर सकते हैं। यह महीना जख्मों को भरने, रूठों को मनाने और अमीर और गरीब, जवान और बूढ़े सबको एक ही दस्तरखान पर इकट्ठा होने का मौका देता है। इत्तेहाद और सुकून को मजीद मजबूत करता है, खानदानों को जोड़ता है, झगड़ों और इख्तलाफात को खत्म करता है। और यही रमजान की बरकत है। ये मुबारक महीना इंसान को अपने गुनाहों से तौबा करने और अपने दिल के कैद खाने को तोड़ने का मौका देता है। और हमारा काम है कि हम इस मौके का हक अदा करें। अल्लाह हमारे घरों में इत्तेफाक और बरकत कायम रखे। आमीन 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 आमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सबको इफ्तारी मुबारक हो। अल्लाह रोजा कबूल करे। बिस्मिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। भाई अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह।